हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। यदि आप यूपी में एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं, यदि आप यूपी पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, यूपी पीसीएस के माध्यम से आप प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की सेवा करना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो आप लोगों के लिए है। यूपी में एसडीएम का अपना एक अलग भौकाल होता है, क्योंकि बड़ा राज्य है तो ज्यादा शक्तियां भी यहाँ पे हैं। और आप यूपी में एसडीएम बन जाते हैं तो कई जगह के राज्यों से बात करें या फिर यूपीएससी के माध्यम से कुछ और जो पोस्ट होती है आईएएस आईपीएस के बाद की, उन सबसे बेटर है कि यूपीए में आप एसडीएम बन जाओ। ये बहुत सच्चाई है इस बात में। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जो यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बावजूद भी, जिनको आईएएस या आईपीएस नहीं मिला, उन्होंने बाद में यूपी में एसडीएम ज्वाइन करना ठीक समझा। तो ऐसी स्थिति में हम बात करेंगे आज की आखिर इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, कौन इस परीक्षा को दे सकता है और इसका सिलेबस क्या है। तो सारी बातें हम करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इसकी तैयारी आप कहां से और कैसे तैयारी कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के संदर्भ में या इस वीडियो के कंटेंट के संबंध में कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो आपके पास एक नंबर है, ये मेरा ही नंबर है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यूपीपीएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से कैसे करें। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस परीक्षा को कंडक्ट कौन कराता है, ये परीक्षा कराता कौन है। तो इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी बोले तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संस्था है। तो ये इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, इसके द्वारा परीक्षा कराई जाती है। दूसरी बात, कौन कौन इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो आप की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जरूरी है कि आप ग्रेजुएट हो, है ना। आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। बस ये दो क्वालिफिकेशन है जिसके आधार पे आप फॉर्म भर सकते हो, तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम की। उसके बाद इसमें एक मैक्सिमम लिमिट भी है कि कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति कितने साल तक पेपर दे सकता है। तो मिनिमम एज तो सबके लिए 21 साल है, लेकिन जब हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो जैसे यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यदि आपकी उम्र अभी 40 साल नहीं हुई है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो, यानी मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो 40 साल है। ओबीसी की जब हम बात करते हैं तो ओबीसी के लिए ये लिमिट जो है ये 43 ईयर है। और यहीं पे बात करते हैं एससी के लिए, तो ये एससी एसटी के लिए तो ये लिमिट है आपकी 45 ईयर। यहां तक आप एग्जाम दे सकते हो, आपकी अपर लिमिट है। तो हौसले नहीं छोड़ना है, यदि आपके पास अभी भी मौका है, 1 2 3 साल का भी मौका है, लग जाओ। क्योंकि एक बार आप एसडीएम बन जाओगे ना, तो अभी तक जो आपने किया है, इससे पहले जो चीजें आप हो सकता है कोई छोटी जॉब में हो या कुछ भी ऐसे कर रहे हो, यदि आप ढंग से 2 3 साल मेहनत कर लेते हो तो अपने आप में बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आ जाओगे, अपने परिवार में, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि में, अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि में, सब कुछ में, है ना। ये तो बात होगी कौन इस पेपर को दे सकता है। अब बहुत सारे जो गृहिणी हैं, खासतौर पे हाउस वाइफ होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो बोलती हैं कि सर क्या मैं इस पेपर को दे सकती हूँ। बिल्कुल दे सकते हो। आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। बस लास्ट और नेक्स्ट मतलब जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी ये होती है कि कम से कम आप ग्रेजुएट हो, कम से कम स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए और मिनिमम 21 साल उम्र होना चाहिए। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कि इस परीक्षा में का पैटर्न क्या है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है और किस तरीके से परीक्षा होती है। ये परीक्षा मुख्यतः 3 भागों में होती है या 3 फेज में होती है। तो जिसमें बात करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो पहला फेज होता है प्रीलिम, यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी एक, ठीक है। उसके बाद होगा आपका मेंस, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में या प्रीलिम में पास हो जाते हैं तो। उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो आपके ये 3 फेज होते हैं इस एग्जाम के। तो इन तीनों फेज के बारे में हम एक एक करके बात भी करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे, यानी प्रीलिम के बारे में बात करेंगे। तो प्रीलिम में क्या क्या होता है ये देखने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम की जब हम बात करेंगे तो इसमें से 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम में 2 पेपर होंगे, कौन कौन सा। एक तो होगा आपका जीएस का पेपर, है ना, जनरल स्टडी का पेपर, और दूसरा पेपर होगा आपका सी सेट का पेपर, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर, ठीक है। अब जीएस मतलब जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे ये सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ये पेपर कितने नंबर का होगा, तो ये होगा 200 नंबर का, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें 150 क्वेश्चन, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं पे जब हम सीसेट की बात करते हैं तो ये भी 200 अंकों का पेपर होगा, 200 अंकों का, और लेकिन इसमें केवल और केवल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब
100 प्रश्न, ठीक है। महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पे है एक जो कि सुनना है जरूरी। इस पेपर के आधार पे ये डिसाइड होगा कि आपने प्रीलिम क्वालिफाई किया है या नहीं, यानी इसके ये मेरिट बनाता है, इस पेपर के माध्यम से मेरिट बनती है। वहीं पे ये जो पेपर है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, आखिर ये रखा क्यों गया, पहले इस पे संक्षिप्त में बात कर लेते हैं बहुत कम शब्दों में। ये जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इसलिए रखा, सोच के देखो, मान लो किसी आप सब डिवीजन के एसडीएम हो, ऐसी स्थिति में आपको पता चला कि बिल्कुल बेसिक मैथ नहीं आती है, बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, या फिर आपको बेसिक लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आपको एसडीएम बना जाए, पता चला कोई एक आदमी आया ठीक ठाक मैथ आती है, रीजनिंग उसकी ठीक ठाक है, वो आपको बेवकूफ बना के चला गया। कम से कम जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इतने तो समझदार हों कि उनको बेसिक मैथ आए, बेसिक इंग्लिश आए। तो इसीलिए ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को रखा गया है। और इसमें इसके नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे, बस आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसको क्वालिफाई करने के लिए 33% अंक लाना जरूरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 200 में से 66 जो है नंबर चाहिए, यानी आपके 33 क्वेश्चन भी पूरी तरीके से सही हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। क्या इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है। कितने की होती है? 1/3 की होती है। यानी यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन में से आप एक सही क्वेश्चन के मार्क्स और काट लिए जाएंगे, वो 3 तो आपको गए और साथ साथ में एक सही क्वेश्चन के भी मार्क्स को घटा दिया जाएगा, जिसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। ये हुई प्रारंभिक परीक्षा। यदि प्रारंभिक परीक्षा में आप पास हो जाते हो तो फिर उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, बिल्कुल विस्तार से इसको हम चर्चा करेंगे। मेंस की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा की जब हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर सबसे पहले होंगे। देखो अलग अलग दिन, जैसे डे 1 कई कई डे में पेपर होता है। डे 1 में 2 पेपर होंगे आपके। एक पेपर होगा हिंदी का, है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य हिंदी। एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका निबंध का। दूसरा पेपर निबंध का होगा। अब कितने कितने अंकों का होता है ये देखने की जरूरत है। तो ये जो होगा 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, और ये भी 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। ऐसे में आपसे 3 ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा, 50-50 नंबर के 3 ऐसे होंगे, और यहाँ पे हिंदी 150 नंबर की। इस प्रकार से दोनों पेपर 300 नंबर के हो गए। एक दिन ये होगा। अब हम डे 1 की बात होगी। अब दूसरे दिन क्या पेपर होंगे मेंस की परीक्षा में? डे 2 की जब हम बात करें तो डे 2 में हम बात करते हैं, तो डे 2 में आपके 2 पेपर होंगे। कौन से? जीएस 1 जनरल स्टडी 1 और जीएस 2 यानी जनरल स्टडी 2। ठीक है। अब जनरल स्टडी 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, आइए हम थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। जीएस 1 की जब हम बात करते हैं तो जीएस 1 में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे इतिहास पूछा जाएगा, हिस्ट्री, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, और आपसे भारतीय समाज के बारे में यानी इंडियन सोसाइटी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्रेट, यहाँ पे बात हो गई है। उसके बाद जीएस 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल पूछा जाएगा, संविधान के बारे में, पॉलिटी के बारे में सवाल पूछा जाएगा, गवर्नेंस के बारे में सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, है ना, देश में महिलाओं के लेकर के क्या स्कीम्स हैं, बच्चों को लेकर के क्या स्कीम है, और मान लेते हैं बुजुर्गों को लेकर के क्या स्कीम्स है, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक सब्जेक्ट है जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटी, साइंस, सोशोलॉजी नहीं, सोशल इश्यूज जिसे हम बोलते हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। अब डे 3, जब डे 3 पे आएंगे तो डे 3 में 2 पेपर होंगे, है ना। ये सारे के सारे पेपर याद रखना है 200-200 नंबर के हो रहे हैं, सारे के सारे पेपर। ठीक है, जीएस के सारे पेपर 200-200 नंबर के। अब डे 2 में क्या होगा, जीएस 3 का पेपर होगा और जीएस 4 का पेपर होगा। जीएस 3 में क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपसे एनवायरमेंट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपसे साइंस एंड टेक से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसमें आपसे इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग टॉपिक्स पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस 4 में, इसमें इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इथिक्स से संबंधित प्रश्न पत्र होता है। आखिर क्या जरूरत पड़ गई इथिक्स की? एक ब्यूरोक्रेट को, एक एसडीएम को क्या जरूरत है कि वो सत्य के बारे में जाने, हिंसा अहिंसा के बारे में जाने, न्याय के बारे में जाने? इसलिए क्योंकि उसको समाज में काम करना है। समाज में काम करना है तो उन्हें इस मूल्यों को जब तक वो नहीं समझता है तो ऐसी स्थिति में वो एक सही तरीके से, एक सही जो सरकार की और हमारे देश की जो उद्देश्य है, हमारे संविधान का जो उद्देश्य है कि हमें एक न्यायप्रिय समाज बनाना है, तो वो नहीं बना सकता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी है हमें इथिक्स पता होनी चाहिए, इथिक्स के बारे में समझ होनी चाहिए। इथिक्स में आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे, सत्य क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, इस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। केस स्टडी मिलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आपसे एक केस स्टडी दे दी जाएगी कि आप किसी जिला के डीएम हैं या किसी सब डिवीजन के एसडीएम हैं, और फिर आपसे बोला जाए कि आपके जिले में
या आपके सब डिवीजन में बहुत भयंकर गंदगी है, तो अब उससे कैसे निपटोगे? बल्कि आप देख रहे हो कि नीचे जो लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं, वो काम नहीं करना चाहते, तो उनको कैसे आप उनसे बात करोगे, कैसे उनसे काम कराओगे? तो ये सब इस तरीके की कंडीशनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी हाल में ये उमेश पाल हत्याकांड आपके खबरों में है, आखिर आप यदि वहां के एसडीएम होते तो क्या करते? इस तरीके के कंडीशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखना। ये सब की तैयारी हम लोग कंप्लीट कराते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन एग्जाम दृष्टि कराता है फाउंडेशन बैच के साथ, बिल्कुल जीरो से लेकर के प्रीलिम मेंस इंटरव्यू की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया जीएस के 4 पेपर। अभी हाल में सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ तो उसमें 2 पेपर और जोड़े, तो एक जीएस 5 और जीएस 6, जीएस 5 और जीएस 6, इन दोनों में यूपी से संबंधित जो है कंटेंट पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल से संबंधित ये दोनों पेपर हैं। तो इस तरीके से यदि इस परीक्षा के अंकों को मैं जोड़ूं तो हमारे पास 6 जीएस के पेपर हैं, और प्रत्येक जीएस के पेपर जो है 200-200 नंबर के हैं, और इस तरीके से ये 1200 नंबर तो हमारे सिर्फ और सिर्फ जीएस के हो जाते हैं, है ना। और ये प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए, ठीक। यानी आपको एक दिन में 6 घंटे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो कितना खतरनाक है। उसके बाद आपको मैंने बताया जैसे हिंदी का एक पेपर होता है, एक ऐसे का, तो 150 नंबर के 2 पेपर होते हैं, तो ये 300 नंबर का ये हो गया। तो इस तरीके से ये 500 नंबर की मुख्य परीक्षा आपकी, सॉरी 1500 नंबर की मुख्य परीक्षा हो जाती है। अब 1500 नंबर में से आपके लगभग 900 नंबर या 850 नंबर से ऊपर आ जाते हैं, तो बड़े आसानी से आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है उस साल पे कितना क्या सीट जा रही है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें इंटरव्यू फेस होगा तीसरा, यानी जो अंतर वक्तव्य स्किल जो है वो सब चीजें इसमें चेक की जाएंगी। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा आपसे, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं आपसे, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकते हैं, सब्जेक्ट से हो सकते हैं, या फिर आपके जो है पृष्ठभूमि से, जो बैकग्राउंड है आपका, उससे संबंधित सवाल हो सकते हैं। आपके पहले ऑप्शनल हुआ करता था तो ऑप्शनल से सवाल होते थे, करंट अफेयर्स से खूब सवाल होते थे, कंडीशनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का अलग अलग बोर्ड में इंटरव्यू होता है। जैसे मैं बताऊं, मैं पर्सनल बात करूं तो मेरा एक बार जो 2018 वाला इंटरव्यू था, उसमें 30 मिनट में लगभग लगभग 44-45 क्वेश्चन पूछ दिए, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से इंटरव्यू किया। तो अलग अलग तरीके होते हैं इंटरव्यू के, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस व्यक्ति से क्या पूछे किसी को नहीं पता, बस ये है कि कुछ एक दायरा होता है उसी के अंदर वो पूछते हैं। ये तो हमारी इस कंप्लीट जो जो एग्जाम है उसका क्या मॉडल है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीसीएस के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं और करना चाह रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी से लग जाओ। यदि आपने 12th कंप्लीट कर चुके हो, अभी से लग जाओ, बहुत ज्यादा फायदा होगा। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी लग जाओ, क्योंकि ज्यादा देर करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा फिर, ठीक। यदि आप कुछ कर रहे हो, मान लो जॉब कर रहे हो कुछ, तो बहुत आसान है, फिर तो आराम से जॉब भी है आपके पास, और फिर थोड़ा सा 4-5 घंटे का समय डेली निकालो, देन उसके साथ आप तैयारी करो। और हो सकता है, याद रखना, बहुत सारे लोग अभी आप देखोगे कि जॉब के साथ साथ ही तैयारी की है। अच्छी बात है, इस बार हमारी कोचिंग के से एग्जाम दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है ना। तो आप लोग जुड़िए उससे, मेंस के आंसर राइटिंग से, जो है प्रीलिम की जो आंसर जो प्रीलिम की जो हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम है, इस सब का बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा है। फिलहाल में हम बात करते हैं, तो एग्जाम दृष्टि लेके आया आप लोगों के लिए एक नया बैच जिसका नाम है मिशन एसडीएम 4.0, ठीक है। मिशन एसडीएम 4.0, अभी 4.0 का मतलब है कि 3 बैच ऑलरेडी हमारे चल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 3 बैच कंप्लीट हो गए, अभी हम चौथा बैच लेके आए हैं। ये कंप्लीट बिल्कुल नया बैच है। इसमें हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, यानी इसमें पीटी की भी तैयारी होगी, आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, और इंटरव्यू की, कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक बैच लेना है और आपको तैयारी शुरू कर देना है, ठीक है। यदि फिर भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है इस संदर्भ में, आप फिर से मैं आपको नंबर लिख देता हूं, इस नंबर पे आप कॉल कर लो, 7011127226। आपको संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। हाँ, यदि आप बैच परचेस करना चाह रहे हैं मिशन एसडीएम 4.0, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से अपने आप को ऐप पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करके आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको मिशन एसडीएम 4.0 कोर्स दिख जाएगा, और वो मिशन एसडीएम 4.0 कोर्स को परचेस कर लेना है। यदि फिर भी कोई डाउट होता है, कुछ भी समस्या होती है, मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।